अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिसेस खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे आप सबको पता है कि हम उस महीने में दाखिल हो गए हैं जिस महीने का हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, जो रहमतों से भरा हुआ है और बरकतों से भरा हुआ है। तो जी मेरा आज का व्लॉग भी इसी बाबरकत महीने के हवाले से है। इस व्लॉग में मैं आपको 3 ऐसी सूरतें शेयर करूँगी जिसकी आप आदत बना लें, इसको अपने पल्ले से बांध लें। स्पेशली रमज़ान के महीने में यह महीना आप लोगों के लिए लाइफ़ चेंजिंग हो सकता है। बस आपने इस व्लॉग को बहुत गौर से सुनना है। इसको आपने स्क्रॉल नहीं करना, पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। ये वीडियो मे बी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और हो सकता है आपकी लाइफ़ ही चेंज हो जाए। तो जो सूरतें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आप इसको पल्ले से बांध लेते हैं, इसका मामूल बना लेते हैं, तो आप ख़ुद भी देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। बस ये है कि आपने इस पे यकीन पूरा रखना है और मेरा ये व्लॉग एंड तक देखना है। मेरे पास इस माह रमज़ान के महीने में बहुत कुछ है बताने को, बहुत तस्बीहें हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो भी मैं इबादत करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग को भी एंड तक देखिएगा, तो ये व्लॉग भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बाद में बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं, कमेंट्स पे मुझसे बहुत कुछ पूछ रहे होते हैं, मेरे लिए टफ़ हो जाता है फिर रिप्लाई करना कि आप ये बात बता दीजिए। तो मुझे समझ आ जाती है कि इन्होंने वीडियो को स्क्रॉल किया होगा। ख़ैर आप अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो अपने रिस्क पे कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। ये महीना आप लोगों के लिए लाइफ़ चेंजिंग हो सकता है, ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप इन 3 सूरतों को साथ रखते हैं, इनको साथी बना लेते हैं। ये महीना मेरा मोस्ट फ़ेवरेट महीना है। इस महीने में मेरे पास बहुत सी तस्बीहें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आपने सिर्फ़ ये करना है कि स्टे कनेक्टेड विद मी, मेरे साथ रहना है। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उनको रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद मेरी आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। अच्छा, जो सूरतें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इन सूरतों को आपने एज़ अ वज़ीफ़ा नहीं करना, एज़ अ अमल नहीं करना। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपनी डेली रूटीन में इनको शामिल कर लेना है, ठीक है? जैसे माह रमज़ान का महीना शुरू हो गया है तो आप डेली रूटीन में जो भी अमल बाकी आप इबादत कर रहे हैं वो भी आप साथ-साथ रखें, उनको भी करें। और इन 3 सूरतों को भी आपने अपनी डेली रूटीन में जो इबादत करते हैं उसमें शामिल कर लेना है। तो इन सूरतों के अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताने लग जाऊँ तो फिर मुझे 8-10 व्लॉग भी अगर मैं बना लूँ तो वो भी कम पड़ जाएँगे। इतने फ़वाइद हैं इन सूरतों के, बस आपने इसको एज़ अ वज़ीफ़ा, एज़ अ अमल नहीं करना। बस इन सूरतों को आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है और कुछ दिन बाद आपने खुद ही देखना है कि आपकी लाइफ़ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप इस पर अपना कामिल यकीन रखते हैं। देखिए अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक है, उसकी एक-एक हर्फ़ में हमारे लिए बरकत है, उसके एक-एक हर्फ़ में हमारे लिए रहमत है, हमारे लिए हर मुश्किल, हर परेशानी जो भी हमारे लिए होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अल्लाह ताला से ही माँग के उसको ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह ताला के कुरान में उसका जो है हीलिंग पावर्स जितनी भी मिलती हैं वो हमें कुरान पाक से मिलती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी आपने कोई अमल करना है, कोई वज़ीफ़ा करना है, उससे पहले आपको 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? उससे पहले नमाज़ की आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी आप वज़ीफ़ा करते हैं, कोई अमल करते हैं, तस्बीह या दुआ, उससे पहले 5 वक़्त का नमाज़ी होना ज़रूरी है, ठीक है? नमाज के बगैर आपका कोई अमल, कोई वज़ीफ़ा काम नहीं आता। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सूरतें बता रही थी और एकदम से इन्होंने नमाज़ पे लेक्चर देना शुरू कर दिया है। तो असल में जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो नमाज़ के साथ कनेक्टेड है। अगर आप नमाज़ 5 वक़्त की पढ़ते हैं तो ये अमल आपका ज़रूर काम आएगा। अदरवाइज़ आप जितने भी वज़ाइफ़ कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो आपका कोई अमल काम नहीं आएगा। तो ट्रस्ट मी, अगर आप नमाज की आदत डाल लेते हैं तो इंसान नमाज के बगैर फिर रह ही नहीं सकता। जब आप आदत बना लेते हैं ना नमाज की, जब आपके अंदर रच बस जाती है नमाज, उसके बाद आप छोड़ ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी नमाज छूट जाए। अगर आप रात की नमाज के आदी हैं तो बिलीव मी, अगर आप रात की नमाज छोड़ते हैं तो आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। और अगर आप फजर की नमाज के आदी हैं तो बिलीव मी, रात को कितनी दफ़ा तो आपकी आँख खुल जाएगी कि कहीं आपकी फ़जर की नमाज़ का टाइम ना निकल जाए। तो कहते हैं ना कि अगर अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाएँ तो अल्लाह ताला 10 कदम बढ़ाते हैं। तो जब आप आदत डाल लेते हैं फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी नमाज़ छूट जाए। तो अल्लाह ताला इतनी आसानी पैदा कर देते हैं आपके लिए और ख़ुद ही जो है ना आपकी
खुद ही आपको वो वक़्त भी, उस वक़्त नमाज़ भी याद आ जाती है, जो वक़्त होता है, और वो उसके बगैर आप रह ही नहीं सकते, नमाज़ के बगैर। तो जो मैं आपको अब वज़ीफ़ा और जो अमल जो सूरतें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, एक्चुअली ये वज़ीफ़ा नहीं है, इसको एज़ अ वज़ीफ़ा, एज़ अ अमल नहीं करना, आपने डेली रूटीन में सिर्फ़ शामिल करना है। और ये सूरतें हैं, इनके बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो शायद ये व्लॉग का जो टाइम है वो कम पड़ जाए। इंशाल्लाह इस व्लॉग में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो सूरतें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, वो मैं अच्छी तरह से इनके बेनिफिट्स और इन जिस तरह से इनको पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, वो अच्छी तरह से इनको समझा दूँ। सबसे पहले जो आपने सूरत पढ़नी है, वो आपने सूरह यासीन पढ़नी है। सूरह यासीन वो सूरत है जिसको कुरान पाक का दिल कहा गया है, और इस सूरत को आपने फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ना है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। और एक फ़ायदा जो मैंने अपनी आँखों से देखा है, खुद महसूस किया है, खुद पाया है, वो ये फ़ायदा है कि जब भी मैं सूरह यासीन को सुबह के टाइम पढ़ लेती हूँ, तो मेरा पूरा दिन इतना सुकून से गुज़रता है और मेरा हर काम इतना आसानी से हो रहा होता है, ऐसे लगता है जैसे हर काम में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो गई हो। और उस दिन मुझे कोई परेशानी, ज़ाहिरी तौर पे मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आती। पूरा दिन मेरा सुकून से गुज़र जाता है और किसी काम में मुझे मुश्किल पेश नहीं आती, हर काम अल्लाह की तरफ से हो रहा होता है। और जिस दिन मुझसे वो स्किप हो जाती है सूरत, उस दिन मुझे महसूस हो रहा होता है कि आज जैसे मैं सुकून में नहीं हूँ, वो चीज़ मुझे नहीं मिलती जो मैं इस सूरत को पढ़ने के बाद जो दिन मेरा गुज़रता है। तो ये सूरत इतनी अहम है, इसको आप मामूल बना लीजिए और इंशाल्लाह आप भी ये सब महसूस करेंगे। तो इसको आपने स्किप नहीं करना। रमज़ान अल मुबारक में तो बिल्कुल भी आपने इसको स्किप नहीं करना। अगर आप पूरा रमज़ान इसको पढ़ते हैं, तो आप पूरा साल आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की रहमतें और अल्लाह ताला की बरकतें आप पर नाज़िल हो रही हैं। उसके बाद दूसरी सूरत जो आपने पढ़नी है, वो है सूरत मुल्क। इसको वैसे तो आम तौर पे इशा के बाद ही सब लोग पढ़ते हैं। ये सूरत कब्र के अज़ाब से बचाती है। लेकिन माह रमज़ान में आपने इसको असर की नमाज़ के बाद और मगरिब की नमाज़ से पहले इसको पूरा महीना आपने इसको पढ़ना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि पूरा माह रमज़ान अगर आप इसको पढ़ेंगे, तो रमज़ानुल मुबारक का महीना और आने वाला पूरा साल जो है, अल्लाह ताला की रहमत का साया आप लोगों के ऊपर रहेगा। और अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स आप लोग देखेंगे, खुशखबरियाँ देखेंगे पूरा साल इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ खुशखबरी आप लोगों को मिलती रहेगी। इसका अंदाज़ा आपको 1 हफ़्ते में ही हो जाएगा। जब आप ये सूरत पढ़ रहे होंगे ना, तो कुछ ही दिन के बाद आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि इस सूरत की ब्लेसिंग्स जो हैं, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिल रही हैं। तो ये जब आप पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह जब आप ये सब देखेंगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आकर ज़रूर बताइएगा कि वाक़ई आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अगर आप ये पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, मामूल बनाएँगे, तो ये सब चीज़ें आप भी नोटिस करेंगे। अच्छा, वैसे तो अल्लाह ताला का पूरा कुरान ही रहमतों से भरा हुआ है, बरकतों से भरा हुआ है, और कुरान पाक की एक-एक आयत, एक-एक लफ्ज़ के ज़रिए अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हम पर नाज़िल होती हैं। लेकिन ये जो 3 सूरतें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इनको जेम्स ऑफ कुरान कहा गया है, यानी ये कुरान पाक की जेम्स हैं। तो तीसरी सूरत जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, वो है सूरत वाक़िया। तो ये सूरत भी आपने डेली पढ़नी है, इसका भी आपने मामूल बना लेना है। और आप लोग जो इस सूरत से फ़ायदा उठाएँगे ना, वो मेबी बहुत से लोग इस सूरत से फ़ायदा उठा चुके हों, इसकी रहमतें, इसकी बरकतें समेट चुके हों, तो उनको अंदाज़ा होगा कि इस सूरत का कितना फ़ायदा है और किस हिसाब से रहमतें समेटते हैं इस सूरत को पढ़ने वाले। अगर आप इसका मामूल बना लेंगे, तो कभी भी आप मोहताज नहीं होंगे। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं ना इस सूरत के बारे, तो वहाँ पर भी यही आता है, सूरा ऑफ वेल्थ, यानी ये दौलत की सूरत है। जो लोग रिज़्क की तंगी में होते हैं, अगर वो इस सूरत का मामूल बना लेते हैं, तो कभी भी उनको परेशानी नहीं होती, कभी रिज़्क की तंगी नहीं होती, कभी वो मोहताज नहीं होते किसी। तो जी, जो 3 सूरतें मैंने ये आप लोगों को बताई हैं, तो यही समझ लें कि ये आपको आपके आप ही की तरफ से गिफ्ट हैं। आपने इनको पढ़ना है, आपने दिल से पढ़ना है और अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमतें, नेमतें, बरकतें समेटनी हैं। और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ किस तरह से चेंज होती है। फिर आके आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है।
और इंशाल्लाह मुझे ट्रस्ट है अल्लाह ताला की ज़ात पे, मुझे यकीन है जब भी आप इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स आप देखेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने खुद भी इसको आज़माया है, मैंने खुद भी इनसे सुकून पाया है और इसलिए मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी इनको शेयर करूँ ताकि वो भी बहुत ज़्यादा इनसे फ़ायदा उठाएँ। जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा पहुँचता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ वो शेयर करूँ ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ। तो बस ये सूरतें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, आपने इनको डेली पढ़ना है, स्पेशली आपने रमज़ान मुबारक में तो ज़रूर पढ़ना है, आपने स्किप नहीं करनी। और जब आप माह रमज़ान में इसको पढ़ेंगे तो पूरा साल आप इसका फ़ायदा उठाएँगे, पूरा साल अल्लाह की तरफ से आप पर रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी। तो आपने अलार्म लगा लेना है, जो मर्ज़ी करना है, लेकिन आपने इनको स्किप नहीं करना। बस ये थी सूरतें और उसके बाद मैं आती हूँ वापस अपनी रूटीन पे। माशाल्लाह से जैसे आप लोगों को पता है मेरा चैनल भी ग्रो करने लग गया है और आप लोगों को मेरी वीडियोस भी माशाल्लाह से बहुत पसंद आती हैं। तो 1-2 वीडियोस मेरी काफ़ी माशाल्लाह से वायरल भी गई हैं और 2K सब्सक्राइबर मेरे पूरे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ट्रीट दीजिए, तो चलिए मैंने कहा आपको ट्रीट दे देती हूँ। अम्मी और हस्बैंड को मैंने ट्रीट दी थी। यहाँ पर हम लोग गए थे कोस्टा कॉर्नर पे। पहले तो हम जो सिटी का कोस्टा कॉर्नर है वहाँ से तो पिज़्ज़ा वगैरह हमने खाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होता है। तो हमने सोचा DHA के अंदर इसकी ब्रांच ओपन हुई है कोस्टा कॉर्नर की, रोस्टर वहाँ पर, तो वहाँ से ट्राई करते हैं कि वहाँ का पिज़्ज़ा किस तरह का है, टेस्ट किस तरह का है। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह का इसका टेस्ट था। अच्छा, बहुत से मेरे व्यूवर्स कहते हैं कि DHA का बहुत आप ज़िक्र करती हैं। तो देखिए जहाँ इंसान ज़्यादा जाता है, जहाँ पे रहता है, तो उस चीज़ का ज़िक्र भी ज़्यादा होता है। वहाँ पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगता रहता है, तो ऑब्वियसली वहाँ का फिर मैं ज़िक्र भी ज़्यादा ही करती हूँ। तो ये कोस्टा कॉर्नर जो है, मेरे हस्बैंड ने यहाँ से पहले पिज़्ज़ा खाया हुआ था, तो वो कह रहे थे कि वहाँ का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो वहाँ का जो उनका स्पेशल पिज़्ज़ा था, जैसे आपको पता है हर हर होटल का एक स्पेशल पिज़्ज़ा होता है, वहाँ का नवाबी था उनका। वो इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, लेकिन फिर हमने उनको कहा इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप स्पाइसी में। तो ये उनका नवाबी पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, अच्छा टेस्ट था इसका। और इनकी सर्विंग भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ा, बस थोड़ी विदिन 15 मिनट में हमारा जो ऑर्डर है वो हमें मिल गया था। तो सर्विंग भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और प्लेस बहुत अच्छी है, बाहर भी बैठने की जगह है, अंदर भी बैठ सकते हैं। जब ये थोड़ा-सा ये रमज़ान मुबारक से पहले का मेरा व्लॉग है, वीडियो है जो मैंने बनाई थी, 2-3 दिन पहले की वीडियो है। तो उस वक़्त ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, हम लोगों ने प्रेफ़र किया कि हम बिल्डिंग के अंदर बैठें, बाहर ना बैठें। बहुत से लोग जो है ना बाहर प्लॉट में भी बैठे हुए थे, तो उसका माहौल तो और ज़्यादा अच्छा है। गर्मियों के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हमने प्रेफ़र किया कि हम अंदर बैठें, तो हम लोग अंदर रिसेप्शन में बैठे थे। तो यहाँ पर मैं स्टाइल मारी थी कि फ़ॉर्क से खाने की कोशिश करूँ, लेकिन जैसे आप लोगों को पता है जो हमारा देसी तरीका है ना, तो वो सबसे बेस्ट होता है। और एट द एंड मैंने उठाया पिज़्ज़ा और उसको डिप करके बहुत ही आसानी से खा लिया, ठीक है। सादगी वैसे भी अल्लाह को पसंद है और जो हमारा देसी तरीका है और सादा सा तरीका है ना, दैट इज़ क्वाइट नेचुरल, ठीक है, वो नेचुरल है और वो भी मुझे पसंद है। तो बस फिर फ़ोर्क से मुझसे खाया नहीं जा रहा था, मैंने उठाया पिज़्ज़ा और इस तरह से मैंने इसको खा लिया आसानी से। तो बस यहाँ पर पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था और साथ ही हमने ऑर्डर किए थे विंग्स और नगेट्स। एक ही डील थी जो हमने पूरी ली थी, उसमें नगेट्स थे, विंग्स थे और पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक थी। तो विंग्स का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था, सॉफ्ट सा टेस्ट था इसका। और जो सबसे अच्छा मुझे वहाँ पर लगा था, उनके सॉसेस का टेस्ट बहुत ज़्यादा था और उन्होंने लिमिटेड अमाउंट में हमें वहाँ पर सॉसेस दिए थे। तो कुछ होटल्स में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर सॉसेस जो होते हैं वो बहुत थोड़ी मिकदार में देते हैं। जो यहाँ पर कोस्टा कॉर्नर है ना, वहाँ पर सॉसेस के छोटे-छोटे पैकेट्स देते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। तो बस जहाँ पर सॉस बहुत ज़्यादा मिल जाता है ना, तो वो ज़बरदस्त हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ें सॉस के साथ ही अच्छी लगती हैं। तो देखिए नाउ इट्स एंड, यहाँ पर हम लोगों ने खा लिया था। और ये बॉटल जो है, ये उस वक़्त हम तीनों के गले ख़राब थे, तो बस मैंने कहा ये घर ले चलते हैं क्योंकि पैसे भरे हैं ना, तो ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा, ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ यखनी, नहीं सॉरी, यहाँ पर मैं बना रही थी सूप, चिकन सूप बना रही थी। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। जिस तरह से मौसम चल रहा है, हर बंदे का गला ख़राब है, उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आप लोगों को लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, यहाँ पर जो है चिकन को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था और उसको तकरीबन 2 ग्लास पानी में मैंने बॉयल करने के लिए ठहरा दिया था। चिकन को अच्छी तरह से यहाँ पर पहले बॉयल कर लेना है।
तो इसको मैंने कवर करके मीडियम फ्लेम पे यहाँ पर फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा मीडियम कर दिया है और इसको मैंने पकने के लिए ठहरा दिया है। और साथ ही मैंने कट किए हुए हैं यहाँ पर गार्निशिंग के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पर गाजर कट की है। अगर गाजर को स्किप करना चाहें, इसका कोई ऐसा यहाँ पर काम नहीं होता, लेकिन ये अच्छी लगती है, तो इसलिए यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर मटर हैं, बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की। और 2 अंडे यहाँ पर लिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर चिकन जो है वो अच्छी तरह से अब बॉयल हो गया है। चिकन की जो बोटियाँ हैं वो मैं अलग कर लूँगी और इसका जो पानी है वो सूप वो ठहरा रहेगा। अब उसमें मैंने वेजिटेबल्स डाल दी हैं ताकि वो भी उसमें पक जाएँ थोड़ी बहुत। अच्छा, इसको भी पकने के लिए थोड़ी देर के लिए कवर करके ठहरा देंगे जब तक कि ये जो गाजर हैं और जो मटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएँ और थोड़े बहुत पक जाएँ। जो चिकन अलग से निकाल के रखा है ना, इसके मैं छोटे-छोटे पीसेस कर लेती हूँ, लाइक इसके ना जैसे कचूमर बनाते हैं चिकन का, बॉइल्ड चिकन का, इस तरह से ये देखें कचूमर बना लेंगे इसका। और इसको बाद में फिर ऐड करना है, तो मैं आपको बताऊँगी कि किस पर किसको ऐड करना है। पहले आपने इसका इस तरह से कचूमर बना के इसको साइड पे रख देना है। उधर से मटर और गाजर भी माशाल्लाह से सॉफ्ट हो गई हैं, तो यहाँ पर थोड़ी-सी काली मिर्च मैं ऐड कर दूँगी। जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं, आप उसी हिसाब से ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 1 पिंच काली मिर्च ऐड की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा फिर वो गले को लगता है, तो यहाँ पर बस 1 पिंच ही मैंने काली मिर्च यहाँ पर ऐड कर दी है। और जो इसमें मटर और गाजर हैं वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा, इसमें अब मैं सॉसेस ऐड कर दूँगी। थोड़े से यहाँ पर विनेगर ऐड किया है, 2 टेबलस्पून यहाँ पर विनेगर ऐड किया है। मैं यहाँ पर अंदाज़े से डाल रही हूँ, तो आप इसको 2 टेबलस्पून आपने स्पून से भी डाल सकते हैं। मैंने अंदाज़े से यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है विनेगर ऐड कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर सोया सॉस, ब्लैक सोया सॉस यहाँ पर मैं 2 चम्मच ऐड कर दूँगी। अच्छा, आप जितना भी खट्टा तीखा पसंद करते हैं वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। वैसे 2 टेबलस्पून इज़ इनफ़, 2 टेबलस्पून इनफ़ हो जाता है। मैं अंदाज़े से यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है सोया सॉस डाल दिया है। अब यहाँ पर चिली सॉस ऐड कर दूँगी, इसको भी 2 टेबलस्पून यहाँ पर ऐड करना है। बाद में आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा कम लगता है तो आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं, ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। इसको पकाना ज़रूरी नहीं होता। जब ये फाइनल पक जाता है उसके बाद भी आप ये सॉसेस वगैरह बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, तो अगर ये कम हो जाते हैं तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पका के जो चिकन कचूमर बना के रखा हुआ, चिकन का जो कचूमर बना के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। 2 मिनट के लिए इसको पका लेना है, ताकि उसका जो टेस्ट है बाकी चीज़ों का वो चिकन में भी थोड़ा बहुत एब्ज़ॉर्ब हो जाए, चिकन फीका ना रह जाए। अच्छा, उसके बाद कॉर्नफ्लोर लेना है। पानी के अंदर आपने कॉर्नफ्लोर का एक पेस्ट टाइप बना लेना है पतला-सा। यहाँ पर 1 ग्लास पानी मैंने लिया है, उसमें तकरीबन 4 टू 5 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा थिक ही अच्छा लगता है, बिल्कुल पतला-सा सूप अच्छा नहीं लगता, थोड़ा थिक अच्छा लगता है, तो इससे जो है ना थिकनेस बनती है बहुत ज़बरदस्त किस्म की। इसको आपने मिक्स बहुत अच्छे से करना है, इसमें बबल्स वगैरह ना बन जाएँ और ये जो है ना बिल्कुल कभी-कभार इसमें ना वो बन जाते हैं, बॉल्स टाइप इसके बन जाते हैं कॉर्नफ्लोर के, तो आपने ठंडे पानी में इसको नहीं डालना, आपने थोड़ा-सा नीम गर्म पानी हो या फिर पानी जो है ना नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो, फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह का ये बन जाता है पेस्ट टाइप, तो आपने अब इसमें ऐड कर देना है। जैसे ही इसमें ऐड करेंगे ना, ये थोड़ा-थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत ज़बरदस्त ये हो जाता है जब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं ना। तो इसको आप आपने मिक्स करते रहना है, मीडियम फ्लेम रखनी है और मिक्स करते जाएँगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। तो आप जितना थिक पसंद करते हैं आप उतना ही कीजिए, क्योंकि ये फिर ठंडा होने के बाद भी काफ़ी सारा थिक हो जाता है। जिस तरह हम सेवइयाँ बनाते हैं ना, उसको थोड़ा पतला-पतला ही हम उतार लेते हैं, बाद में वो फिर गाढ़ी हो जाती है, तो इसका भी यही सीन होता है। तो इसको भी आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं उतारना, थोड़ा पतला उतारना है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो ये, क्योंकि बाद में भी थोड़ा बहुत ये गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए इसमें थिकनेस आना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे एग्स। आपने 2 या 3 जितने भी आप पसंद करते हो एग्स वो इसमें ऐड कर देंगे, इनका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अच्छा, ये आपने ऐसे ही साबित इसमें तोड़ के ऐड कर देने हैं और इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसको पकाते रहना है जब तक कि जो अंडे हैं उनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए इसके अंदर और अच्छी तरह से पक जाएँ। तो 3 से 4 मिनट आप इसको पकाएँगे तो इनफ़ हो जाएगा और वो जो एग्स होते हैं ना वो उसके अंदर पक जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये थिक भी हो गया है और इसके अंदर जो हमने एग्स डाले थे वो भी अच्छी तरह से अब पक गए हैं। मज़ीद आप इसको 2-3 मिनट तक पकाते रहें, ताकि जो अंडों की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, वो कच्चे ना रह जाएँ।
तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये बन गया है। अब एंड पे मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चिकन क्यूब। अच्छा, चिकन क्यूब कोई डालना चाहे तो भी ठीक है, इट्स अप टू यू। अगर नहीं डालना चाहते तो वेल एंड गुड, ना डालें, स्किप कर दें। लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत मज़े का बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक चिकन क्यूब ऐड कर दिया है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर सूप तैयार हो गया है और ये इतना बेनिफिशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए भी। और जिस तरह का मौसम चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा होता है ना, जब जिस तरह सबके गले ख़राब होते हैं, कफ़ हो रहा होता है और फ्लू वगैरह के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बस जी सूप रेडी हो गया है, ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। और अब मैं इसको लेकर जाती हूँ बाहर, सर्व करती हूँ सबके साथ। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। जो सूरतें मैंने आपको बताई हैं वो आपने ज़रूर ट्राई करनी है डेली बेसिस पे। कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताना है कि आपने उनसे कितना फ़ायदा समेटा, कितनी रहमतें और बरकतें आपने उससे समेटी। मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में आके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।